लड़का लोग है या लड़की लोग है वो डेंटिसिटी उसमें ज़्यादा होता है, समझ गए, डेंटिसिटी ज़्यादा होता है। डेंटिसिटी कहने का मतलब कोई लड़का का स्टेमिना है कि एगो गर्लफ्रेंड रखता है, समझ गए, कोई की स्टेमिना है 2 गो गर्लफ्रेंड रखता है, किसी का स्टेमिना है 4 गो गर्लफ्रेंड रखता है। तो वही चीज़ यहाँ पर होता है कि आपके पास डेंटिसिटी की बात किया जा रहा है, समझ गए। अब यहाँ पर कहा जाता है कि देखिएगा, चलिए बाबू लोग, ए देवता शांत हो जा, आप देखा इन्हें। कहा या कि पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक बातचीत किए थे, कॉम्प्लेक्स स्फीयर में सेंट्रल एटम उपस्थित होता था वहां तक, समझ गए। अब सेंट्रल एटम के बाद कहा जाता है कि आपके पास लिगेंड की उपस्थिति होती है। अब लिगेंड की जब उपस्थिति होती है तो लिगेंड क्या होता है, लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे और यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर ये नहीं समझे तो समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको पढ़ना क्या चीज़ व्यर्थ है, क्योंकि ये चीज़ बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बाबू लिखते हैं लिगेंड, समझाने का प्रयास करते हैं, समझिएगा सब लोग। देखिए बाबू, यहाँ पर कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें कहा जाता है ये चीज़ कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर का रहना बहुत ही जरूरी होता है। और कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर में कहा जाता है कि 2 चीज़ महत्वपूर्ण आपके पास पदार्थ होते हैं, एक होता है सेंट्रल मेटल एटम और एक होता है आपके पास क्या चीज़, लिगेंड। यानी कि आपके पास सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड की आवश्यकता जरूर पड़ती है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में। अब यहाँ पर कहता है कि लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड के बारे में जरा समझिएगा। तो जनरली कहा जाता है कि लिगेंड कोई आपके पास या तो एटम होंगे या तो कोई आयन होंगे या तो कोई मॉलिक्यूल होंगे। यानी कि इस एक प्रकार को हम बोल सकते हैं कि यह एक प्रकार का स्पीसीज होता है, समझ गए। यानी ये स्पीसीज के अंदर में कोई एटम आता है, कोई मॉलिक्यूल आता है या तो कोई आयन आते हैं। अब यहाँ पर बताया जाता है, समझिएगा, कि द मॉलिक्यूल्स आयन दैट सराउंड द मेटल इन ए कॉम्प्लेक्स आयन आर कॉल्ड लिगेंड। यानी कि किसी संकुल आयन के धातु के चारों ओर घिरे अणु या आयन को हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स स्फीयर होता है तो उस कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर में आपको ये बात जान लेना चाहिए कि आपके पास कुछ इस प्रकार से काम करता है। जरा सा समझिएगा इस पॉइंट को। देखिए, जैसे बाबू मान लिया जाए हमारे पास NiCO4 है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्स स्फीयर है। तो यहाँ पर कहता है क्या चीज़ कि जितने भी हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम निकेल होता है ये लिगेंड के साथ जुड़े हुए होते हैं, यानी कि ये CO के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर जो पार्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है आपका सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर जो उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। यानी कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर जो एटम आयन मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं उसे हम क्या चीज कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, ल्यूविस बेस प्रेजेंट इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपको देखिए बता देते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यदि जो आपका बेस नेचर का होता है, यानी कि ल्यूविस बेस नेचर का होता है, ल्यूविस बेस नेचर उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। यानी कि आपके पास यहाँ पर जो ल्यूविस क्षार होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, हाँ ल्यूविस क्षार है। अब देखिए, अब जो आपके पास ल्यूविस क्षार होते हैं इलेक्ट्रॉन को देने वाला होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, लिगेंड के नाम से जानते हैं।
ये आपके पास क्या होता है मेरे भाई, लिगेंड के रूप में जाना जाता है। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वैसा मॉलिक्यूल या आयन जो ल्यूविस बेस नेचर को फॉलो करता है उसे हम लिगेंड कहते हैं। यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो लिगेंड की उपस्थिति होती है वो लिगेंड कहलाता है। आपके पास क्या चीज, ल्यूविस बेस। यानी कि आप यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि ल्यूविस बेस यानी लिगेंड को हम ल्यूविस बेस के नाम से जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि ल्यूविस बेस इनमें से कौन है, सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड्स, कॉम्प्लेक्स स्फीयर, काउंटर आयन, तो आप किसको टिक आउट कीजिएगा, लिगेंड को। अब बताइए क्वेश्चन एक यहाँ पर ऐसे पूछता है कि लिगेंड को ल्यूविस बेस क्यों कहा जाता है, लिगेंड को ल्यूविस बेस क्यों कहा जाता है, समझ गए? नहीं, ल्यूविस बेस इसलिए कहा जाता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता होती है। ये इलेक्ट्रॉन किसको देता है, सेंट्रल मेटल एटम को। यानी कि जैसे मान लो कि हम सेंट्रल एटम है, समझ गए, खुरिया देंगे धर के, समझ गया, धर के चुट्टी काट रहा है बहुरा है ना। अब देखिए ना, मैंने लड़का बुतरू लेखा कर रहा है एकदम, जी मतलब बैठल है तो हुड़िया रहा है उसको। अब देखिए यहां पर बोल रहा है कि स्पीसीज विच आर हैविंग एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल एटम थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब जरा समझिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वैसा भाग को हम लिगेंड कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है सेंट्रल एटम को। तो ये तो भाई साहब आपका लिगेंड है ना जी, ये है आपका सेंट्रल एटम। तो ये लिगेंडवा जो होता है ये सेंट्रल एटम को क्या चीज देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। अब जब इलेक्ट्रॉन इसको ही देता है तो यहाँ पर किस माध्यम से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से, यानी कि उप सहसंयोजक बंधन के माध्यम से। अब देखिए ये लिगेंड जो हमारे पास है, ये लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन देता है। तो इलेक्ट्रॉन देता है तो देखिए इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है आपके पास, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, उप सहसंयोजक बंधन। यानी कि उप सहसंयोजक बंधन के माध्यम से लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन किसको देता है, सेंट्रल मेटल एटम को। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए, अब कहता है कि सर ये लिगेंड ही इलेक्ट्रॉन को क्यों देगा, लिगेंड इलेक्ट्रॉन को क्यों देगा। मान लीजिए कि लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो देखिए जो लिगेंड आपके पास लोन पेयर रखता होगा वही इलेक्ट्रॉन उसको देगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 7 रुपया है, समझ गए, और 7 रुपया में कहा जा रहा है कि 6 रुपया का हमको काम है, तो 1 रुपया एक्स्ट्रा बचा है ना हमारे पास, तब हम 1 रुपया उसको देंगे, नहीं तो ऐसे हम नहीं दे सकते। अब देखिए आगे लिखवाएंगे, उसमें प्रेजेंट होता है जो लिगेंड्स होते हैं कौन कौन अवस्था में, उस सब के बारे में बताएंगे। लेता है, इसीलिए उसको हम एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसको हम डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नहीं, वो देता नहीं है। इसलिए तो पिछले क्लास में बताया था आप लोग को ना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बरियरी बॉन्ड होता है, जबरदस्ती का बॉन्ड होता है। इसमें बरियार पार्टी कहता है कि रास्ता तुम बनाओ, हम खाली क्या करेंगे, चढ़ेंगे, यानी कि पैसा लगाओ तुम और हम अप डाउन करेंगे, समझ गए। अब देखिए लिगेंड इज नोन एज ल्यूविस बेस। लिगेंड को किस नाम से जानते हैं, ल्यूविस बेस के नाम से जानते हैं। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि लिगेंड को ल्यूविस बेस क्यों कहा जाता है, तो बिकॉज डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर कोई क्या करता है, डोनेट करता है, त्याग करता है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, लिगेंड का प्रकार। अब कहता है बाबू कि लिगेंड का प्रकार, तो लिगेंड को कितने भागों में बांटा गया है। अब यहां पर देख सकते हैं आप
कि लिगेंड आर डिवाइडेड ऑन द बेसिक्स ऑफ, यानी कि लिगेंड को अलग अलग माध्यम से इसको बांटा गया है, अलग अलग नेचर के द्वारा। तो पहला नेचर लिगेंड को बांटा गया जिसको हम लोग चार्ज कहते हैं, आवेश। तो आवेश के आधार पर ये लिगेंड का प्रकार बांटा गया। फिर कहा जाता है डेंसिटी ऑफ लिगेंड, यानी दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड को बांटा गया। फिर कहा जाता है रिलेशन बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल एटम, यानी लिगेंड तथा सेंट्रल एटम के बीच संबंध के आधार पर इसको क्या किया गया, बांटा गया। यानी कि 3 माध्यम होते हैं जिसमें 2 माध्यम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला, ये चार्ज और डेंसिटी। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज कि चार्ज के बारे में। अब ध्यान देंगे आगे वाले बच्चे, इसको लिख लो जरा। कौन लिविस छार? FeCl6 है सपोज डेट। आप बताओ यहाँ पर Cl के पास, Cl हमारे पास है, एक क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8 गो होता है। बौरा इन्हें लड़का है कार्य। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। अब समझना ल्यूविस बेस क्यों होता है, ल्यूविस बेस क्यों होता है बताओ। इसके पास एक्स्ट्रा है जो इलेक्ट्रॉन एक वो नजर आ रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक वो नजर आ रहा है। तुम्हारे पास 7 लाख रुपया है और 6 लाख का तुम्हारा घर में काम है, तो तुम 6 लाख उसको दोगे कि 1 लाख बचल है जो तुम दोगे किसी आदमी को? मान लो दबंग आदमी तुम्हारे घर में एंट्री कर गया है, समझ गए, और दबंग आदमी तुम्हारे घर में एंट्री कर गया, कहा रे तो नहीं कितना रुपया हो? तो 7 लाख बोल दिए, 7 लाख बोल कि 6 लाख है जो 4 व्हीलर है और 1 लाख रुपया कैश है, तो 4 व्हीलर ले जाएगा कि कैश ले जाएगा? कैश ले जाएगा। तो ये दबंग आदमी होता है Fe लोहवा। अभी कहता है कि अरे पैसा नहीं लाओ, पैसा ही देखिए सबसे क्या कर लिया, ले लिया। अब बताइए इलेक्ट्रॉन बेचारा डर के मारे दे दिया अपना। अब इलेक्ट्रॉन जब इसको ही दे दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया है, तो ये कौन नाम से जाना जा रहा है? सेंट्रल मेटल एटम, दबंग आदमी। अब इलेक्ट्रॉन जब दे दिया बेचारा, तो कमजोर आदमी हो गया जी। तो कमजोर आदमी को क्या कहा जाता है? ल्यूविस बेस। ये बेचारा एकदम छार लिखा है, समझ गए? अब कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पर बाबू बताया जा रहा है आपके पास कि लिगेंड को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको पता है कि लिगेंड को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, एक चार्ज के आधार पे और एक डेंसिटी के आधार पे। अब यहाँ पे कहता है क्या चीज कि ऑन द बेसिक ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज यानी आवेश के आधार पर लिगेंड। तो आवेश के आधार पर लिगेंड कहने का मतलब कौन कौन होते हैं? तो आवेश के आधार पर निगेटिव लिगेंड होता है, पॉजिटिव लिगेंड होता है और न्यूट्रल लिगेंड होता है। यानी कि यहाँ पर जो आपके पास है ये एनायनिक लिगेंड है। तो एनायनिक लिगेंड को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? निगेटिव लिगेंड। यानी कि निगेटिव लिगेंड जो हमारे पास होते हैं वो एनायन के फॉर्म में होते हैं। अब इसका नाम से ही पता चल रहा है, पता चल रहा है ना, निगेटिव। निगेटिव तो निगेटिव मतलब माइनस चार्ज रखने वाला होता होगा, यानी कि वैसा लिगेंड जो कैसा चार्ज रखता हो? माइनस चार्ज। तो माइनस चार्ज रखने वाला क्या कहलाएगा? निगेटिव लिगेंड कहलाएगा। Which species having negative charge that called anionic ligand। इसका मतलब हुआ ये स्पीसीज जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इस स्पीसीज वर्ड का मतलब होता है एटम, मॉलिक्यूल और फिर आपके पास आयन। तो एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इसमें से यहाँ पर तीनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीच एटम या बीच मॉलिक्यूल या बीच आयन या स्पीसीज हैविंग निगेटिव चार्ज, वैसा परमाणु, वैसा अणु, वैसा आयन जो कैसा चार्ज को रखता है? निगेटिव चार्ज को रखता है, उसे हम क्या कह देते हैं? निगेटिव लिगेंड कह देते हैं। आप जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर कुछ निगेटिव लिगेंड आपके पास अवेलेबल है और ये निगेटिव लिगेंड आपके पास जो दिए गए हैं चार्ज बताया गया है। यहाँ पे चार्ज इसलिए बताया गया है कि आपको यहाँ पर ऐसे समझ में आ जाए कि फ्लोरीन पर कितना चार्ज होता है? -1।
क्लोरीन पे -1, ब्रोमीन पे -1, CO3 पे -2, SO4 पे -2, C2O4 पे -1। समझ गए? ये -1 -2 जो आपको यहाँ पर बताए हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर, और जब IUPAC नाम लिखिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उस समय आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। समझ गए? अब बात आता है कि जैसे हम लोग जानते क्या है कि F को फ्लोराइड बोलते हैं ना, फ्लोरीन बोलते हैं, लेकिन IUPAC नेमिंग जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कीजिएगा, उस समय F को फ्लोरो बोला जाएगा, Cl को क्लोरो बोला जाएगा, Br को ब्रोमो बोला जाएगा, I को आइडो, Cn को साइनो, NO3 को नाइट्रिडो, N3 को एजाइड, H- को हाइड्राइड, OH को हाइड्रोक्सो, NH2 को अमोनिया अमीनो, CO3 को कार्बोनेटो, SO4 को सल्फेटो, C2O4 को ऑक्सीलेटो। कोई दिक्कत? तो ये सभी चीज जो आपके पास होते हैं, ये क्या है? आपका एनायनिक लिगेंड होते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं कैटायनिक लिगेंड पे। अब समझिएगा कैटायनिक लिगेंड को जरा सा। हाँ, अब तोड़ दे वो करो। देखिए कैटायनिक लिगेंड क्या होता है, आप समझिएगा जरा इसको। विच लिगेंड इज पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहां पर बोल रहा है सेकंड नंबर में आपके पास कैटायनिक लिगेंड, यानी कैटायनिक लिगेंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पॉजिटिव लिगेंड के नाम से जानते हैं। अब पॉजिटिव लिगेंड कहने का मतलब समझ में साफ साफ आ रहा है कि वैसा लिगेंड जो कैसा चार्ज रखता होगा? प्लस चार्ज रखता होगा। उसी को हम क्या, कौन सा लिगेंड कहते हैं? धनात्मक लिगेंड कहते हैं। अब बताओ, वैसा लिगेंड जो पॉजिटिव चार्ज रखता हो उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव लिगेंड। Which species having positive charge that called positive ligand, यानी वैसा स्पीसीज जो धनात्मक आवेश रखता है उसे क्या कहते हैं? धनात्मक लिगेंड कहते हैं। धनात्मक लिगेंड की संख्या बहुत कम होती है। धनात्मक लिगेंड की संख्या बहुत कम होती है, यानी कि पॉजिटिव लिगेंड जो होते हैं ये बहुत कम एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसका संख्या बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे दिया गया। बस यही 3 गो आपके पास है। चलिए, जिसमें ये वाला एक इंपॉर्टेंट है कि NO+ को किस नाम से जानते हैं? नाइट्रोसोनियम। ये बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा है कि NO+ को किस नाम से जानते हैं? नाइट्रोसोनियम। ये बस याद कर लेना, मैटर इज फिनिश। चलिए देखिए, यहां पर न्यूट्रल लिगेंड से रिलेटेड बातचीत किया जा रहा है। न्यूट्रल लिगेंड क्या होता है? तो न्यूट्रल लिगेंड कहने का मतलब है मेरे भाई जीरो लिगेंड, यानी कि जिसको हम लोग कौन सा लिगेंड बोल सकते हैं? शून्य लिगेंड। यानी कि वैसा लिगेंड होता है जिस पर आवेश कैसा होता है? जीरो। यानी कि वैसा स्पीसीज जिस पर जीरो चार्ज होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आपका शून्य लिगेंड कहते हैं। अब यहाँ पर जो आपके पास होते हैं सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। जब आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए सिखाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर सिखाएंगे, तो ये सब बहुत आपको काम का चीज पता चलेगा। फिर कहा जाता है कि H2O को हम लोग IUPAC नेम में क्या चीज बोलते हैं? एक्वा बोलते हैं। NH3 को एमीन बोलते हैं। CO को कार्बोनिल बोलते हैं। NO को नाइट्रोसिल, CH3NH2 को मिथाइल एमीन, ET2O को इथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर, NH2 को हाइड्रोजन। तो ये सभी हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए डिलीट कर। कहा जाता है अब आपके पास कि डेंटिसिटी के आधार पर लिगेंड का प्रकार। जैसे आपके पास कहा जाता है, सपोज डेट मान लीजिए कि आपके पास किसी से देखे होंगे कि आजकल का जो लड़का, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सिंगल लिगेंड इज कॉल्ड डेंटिसिटी। यानी कि एक ऐसा लिगेंड जो बहुत बार मतलब इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, समझ गए? या एक बार इलेक्ट्रॉन दे या एक से अधिक बार इलेक्ट्रॉन देने का काम करे, एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने का काम करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? दाता परमाणु। यानी कि सिर्फ ही बंदा क्या कर रहा है? देने का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दे रहा है, समझ गए? घर परिवार छोड़ दे रहा है, जे है जे तू ही है, समझ गया? अब बाद में 4 थप दे के भगा दे रहा है, समझ गए? अब देखिए, लिगेंड इज ए वन व्हिच यूजेज ओनली वन एटम एट ए टाइम एज डोनर एटम। कहता है कि वैसा लिगेंड हमारे पास जो एक बार एक समय में अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देता है।
माने एक बार से ज़्यादा किसी को भी दे सकता है और एक बार भी दे सकता है। तो जो एक बार यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता होगा वो ये कहलाता है मोनोडेंटेड। जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है यानी कि 2 बॉन्ड बनाते हैं उसमें बनता है आपके पास क्या चीज़, बाइडेंटेड। जिसमें 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं ट्राइडेंटेड। और पॉलीडेंटेड यानी कि जिसमें बहुत बार किसी न किसी को इलेक्ट्रॉन दिया होगा एक ही समय पर, समझ गए, एक ही बार। ये ना कि आज इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए कल इलेक्ट्रॉन उसको दिए, वैसे नहीं, एक ही समय में वो भाई सही में लिगेंड होता है, नहीं होता है। कहा जाता है लिगेंड कहने का मतलब कि एक ही बार में मान लो 3-3 वो लड़की से हम बतिया रहे हैं तो हम कौन पर्सन हो गए, लिगेंड पर्सन हो गए। या मान लो कोई लड़की है जो एक के बार 3-3 बॉयफ्रेंड को मतलब कि मेंटेन कर रही है तो कौन हो गई, लिगेंड, वो सब हो गया, भगवान के रूप माना जाता है, समझ गए। तो वही चीज यहाँ पर होता है कि वैसा लिगेंड जो एक बार में एक ही समय पे अपना इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक या एक से अधिक बार किसी को त्याग कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं, डेंटिसिटी के आधार पर। अब देखिए डेंटिसिटी का प्रकार होता है मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड। यानी कि मोनोडेंटेड को यूनिडेंटेड के नाम से जानते हैं, एक दंती परमाणु। डाइडेंटेड या जिसको हम लोग डाइडेंटेड को बाइडेंटेड कहा जाता है, यहाँ पे पॉलीडेंटेड हम लिख दिए हैं, सॉरी, बाइडेंटेड। तो डाइडेंटेड को बाइडेंटेड भी कहते हैं, द्विदंती। ट्राइडेंटेड होता है जिसमें त्रिदंती होते हैं। पॉलीडेंटेड मतलब बहुदंती। यानी कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड 1 गो करेगा, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 गो फॉर्मेशन करेगा, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड 3 गो और इसमें बहुत, समझ गए। पॉली मतलब मेनी, मेनी मतलब बहुत। चलिए यहाँ तक मैटर को फाइनल कर दिया जाए। चलिए अगला क्लास मोनोडेंटेड पढ़ेंगे। चलो आदित्य अब बंद कर दो उसको, रेड कलर वाला टिप देना कि स्टॉप हो जाए।